हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। देखते हैं आपके लिए आज की रीडिंग में क्या जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस हो सकते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस हो सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए पहले ही जजमेंट का कार्ड आया था लेकिन मैं नहीं लूँगी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। अरे कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे कार्ड्स दीजिए। ओके, द फूल, ओके। द फूल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स and two, okay, the high priestess, okay, the tower, four of cups, five of swords, devil, the devil की एनर्जी। ओके, ऐसे ये कार्ड क्यों गिर गया, ऐसे ही गिर गया, लेंगे नहीं हम फिर से एक बार शफल कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स एक कार्ड और दीजिए मुझे। ओके, इतने सारे कार्ड गिर गए, नहीं लेंगे। डेथ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द हायरोफेंट, ओके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मैसेज मिल रहे हैं। चलिए, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है एक डील, ये पैसे की डील यहाँ पे दिख रही है। डील धन की हेरा फेरी का यहाँ पे दिख रहा है। दो तीन लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे जो किसी प्रकार की डील करते हुए नजर आ रहे हैं। पैसों के रिगार्डिंग, पैसों से रिलेटेड कोई डील हो सकती है। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस में यहाँ पे कोई किसी की ये कोई तस्वीर हो सकती है, जहाँ इस तस्वीर को लेके घमासान, ये ऐसी नौबत आई जहाँ पे हाथापाई तक चीज़ें आ गई। ऐसा मुझे दिख रहा है। लालच ने ऐसा खेल खेला कि बात यहाँ पे हाथापाई तक पहुँच गई। कहीं लड़ाई झगड़े हुए, कोई डील हो रही थी किसी तस्वीर को लेके, धन की हेरा फेरी या कोई धन की डील हुई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे लड़ाई दिख रहा है। इस डील को लेके तीन लोगों में काफ़ी घमासान यहाँ पे मचा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। टावर मूवमेंट है कि ये जो लोग इकट्ठा हुए थे ना किसी टावर मूवमेंट के लिए हो सकता है। यहाँ ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है जहाँ शुरुआत शायद एक डील से हुई थी। बातचीत में
भरोसा था, फ़ायदे की उम्मीद यहाँ पे ज़रूर रही होगी। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये यही लोग हो सकते हैं, सब कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन धीरे-धीरे पूरी कहानी में ऐसी चीज़ें जुड़ती गईं, जिन्हें शुरू में किसी ने ओपनली नहीं देखा, नज़रअंदाज किया। लेकिन जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ पैसों की बात तो नहीं यहाँ पे लगती है। यहाँ लालच भी दिखता है, ग्रीडीनेस, पैसे का, ये पैसे के लालची लोग हो सकते हैं। छिपी हुई कोई जानकारी हो सकती है, आधा सच, यहाँ पे प्रेशर, किसी का इमेज दांव पे लगा हुआ, किसी का रेपुटेशन और कंट्रोल, सब एक साथ जुड़ते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस चीज़ को बहुत क्वाइटली हैंडल करने की यहाँ पे कोशिश की गई, वही चीज़ आगे चल के सबसे बड़ा सवाल या घमासान, यहाँ पे लड़ाई हो गई है। किस चीज़ की डील थी ये? यहाँ पे एनर्जी भी मुझे स्प्रेड से ऐसी आ रही है, किसी डील में शुरुआत से ही सभी लोग एक पेज पे नहीं थे। किसी की कुछ राय थी, किसी की कुछ राय थी, ऐसा भी हो सकता है। किसी को कुछ और बताया गया, किसी को कुछ और प्रॉमिस किया गया, यानी कि बातें छुपी हुई थी। और किसी एक व्यक्ति के पास शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जिसे बाकी लोगों से पूरी तरह शेयर नहीं किया गया। कुछ छुपी हुई चीज़ों के कारण ही यहाँ पे लड़ाई झगड़े मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहीं से लोगों में दरार पड़ना शुरू हो गया। देखिए, शुरुआत में सिचुएशन बहुत नॉर्मल यहाँ पे दिखाई दे रही है। बातचीत, शर्तें रखी गई, कुछ प्रॉमिस हुए, एग्रीमेंट जैसा कुछ माहौल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके खिलाफ कुछ 3 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और किसी ने सोचा था कि अब ये काम आसानी से, बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। यहाँ पे भाई ब्लैक मैजिक भी इन्वॉल्व है। या तो ब्लैक मैजिक के लिए आपकी किसी को तस्वीर दी जा रही थी, या तो कुछ पैसे रुपए का यहाँ पे लेन देन ज़रूर हुआ है, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही यहाँ पे द डेविल आया हुआ है। लेकिन एनर्जी में एक चीज़ बार बार सामने आ रही, जो दिखाई दे रहा है पूरी कहानी वो नहीं है। ऊपर से डील और अंदर से ये कोई एक कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था। ऊपर से कॉन्फिडेंस देखने में लग रहा था, पर अंदर से इनसिक्योरिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे ना भीतर किसी को डर था कि अगर पूरी सच्चाई सामने आ गई तो उसके लिए चीज़ें बदल सकती हैं। कुछ 3 लोग हैं, खुद को बचाने का भी प्रेशर इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे कोई दुश्मनी हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एक टावर मूवमेंट दिख रहा है, जहाँ पे किसी की दुश्मनी, लड़ाई झगड़े या टावर मूवमेंट ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में लाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि धन का खेल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हुआ है। पैसा यहाँ केवल पैसा नहीं है, यहाँ पैसा पावर बन चुका है। इन 3 लोगों के डील में पैसा बहुत बड़ा पावर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसके पास पैसा है, किसने कितना दिया है, किसे कितना मिलना था, किसके पास कितना पहुँचा, किस ट्रांजैक्शन का क्या हिसाब है, किस अमाउंट की जानकारी किसे थी या किसे नहीं थी, ये सवाल धीरे धीरे सिचुएशन का केंद्र बनते दिखाई दे रहा है। और यही एक बहुत अनकंफर्टेबल एनर्जी आती है। कुछ चीज़ें शायद ओपनली नहीं की गई थी, छुपा छुपा के की गई थी। कहीं अमाउंट को लेकर कन्फ्यूज़न, कहीं हिसाब अलग दिखाई दे रहा था और कहीं पे प्रॉमिस अलग दिखाई दे रहा था, एक्चुअल मूवमेंट अलग। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ गलत ही हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे हुआ लड़ाई झगड़ा बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे कुछ लालची लोगों ने आपकी तस्वीर को लेके कुछ लेन देन किया। इसमें 2 एंगल है, या तो यहाँ पे इनकी लड़ाई झगड़े हुए किसी से पैसे के लेन देन में, या तो फिर यहाँ पे ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने के लिए कुछ धन, किसी तांत्रिक, ये जो भी इंसान है डेविल, इसने किसी ऐसे इंसान को हायर किया था जिसने अपने पैसे बढ़ा दिए। आपकी तस्वीर को देख के उसे ऐसा लगा कि भाई ये तो मोटा आसामी है, इसके लिए काम करना है तो पैसे ज़्यादा लेना है, तो किसी का नीयत बदल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी, एक दूसरे से भी छुपी हुई थी। यहाँ पे जब सारी चीज़ें खुल के आने लगी तो यहाँ पे हुआ बड़ा झगड़ा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ सॉर्ड्स,
3 लोग, 1 2 3, 3 लोग यहाँ पे भी हैं। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे भी 3 लोग की लड़ाई झगड़े की। 1, एक ये इंसान है, एक ये जा रहा है इधर, ये दिखा आपको, एक ये इंसान और एक ये इंसान। तीनों में हुआ बहुत घमासान झगड़ा पैसे को लेकर के। तो भाई मैटर यहाँ पे था, कोई स्पेल का हो सकता है, कोई स्पेल कास्ट करवाना चाहता था, कोई स्पेल करवाना चाहता था किसी के लाइफ में, या आप हो सकते हैं आपके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट देना चाहता था, क्योंकि आपके लाइफ का गोल्डन पीरियड किसी को सहा नहीं जा रहा था। बहुत अच्छा आपका टाइम चल रहा था। इस टाइम को रोकने के लिए, यानी ये गोल्डन पीरियड, एक अपॉर्चुनिटी कोई आपके लाइफ में ज़रूर आई है, जहाँ आपने उसे फ़ौरन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है। आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई कोई देख नहीं पा रहा था। अपॉर्चुनिटी ढेर सारे आपके जीवन में आ रही थी। आपका एक कोई न्यू करियर था जिसमें बहुत अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में मुझे बहुत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा आपसे डिप्रेस थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि आप, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम चल रहा था, बड़ा सुनहरा टाइम। और यहाँ पे देखिए इस टाइम, ये टाइम आपको क्यों, आपके अच्छे कर्मों का फल, आपके गुरु की बहुत बड़ी, आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आपके जीवन में ये टाइम आया, जिसको आपने बहुत सही समय पे अपने जीवन में ग्रैब किया और अपने लाइफ, आपकी लाइफ की ना निकल पड़ी। बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो ज़िंदगी आपकी अच्छी, पर यहाँ पे 3 लोगों में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, ये आपके फैमिली के लोग भी, यानी कि कज़न्स वगैरह हो सकते हैं, जो नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में ये मोमेंट आए। इनकी तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके जीवन में टावर चलता रहे। देखिए पास्ट में आपने बहुत टावर मोमेंट अपने रिलेशनशिप में देखे हैं। यहाँ पे आपके जीवन में किसी के, देखिए आपके जीवन में ना आपको धोखे मिले हैं आपके रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट चला, और ये भी एक दूसरे से लड़ाने के लिए कोई ना कोई तो बीच में था। आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है, या आपके फैमिली के लोग होंगे, या आपके पार्टनर के फैमिली के लोग होंगे, या कोई भी। तो यहाँ पे काफ़ी एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई गई है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप को तोड़वाया गया है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये टावर मोमेंट आप बहुत परेशान हुए हैं, लंबा चला है, आपकी लाइफ की धज्जियाँ उड़ी है, किसी काम में मन ना लगना, काफ़ी समय तक आप बिल्कुल एक स्टक सिचुएशन में रहे होंगे। लेकिन अभी आप धीरे धीरे ये टावर मोमेंट से छुटकारा पा रहे हो, और अपने लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। आप अपने लाइफ में सब कुछ भूल करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, पर कोई नहीं चाहता कि इस टावर मोमेंट से आप बाहर निकलो, इसी में ही आप फंसे रहो। और यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी आ रही, कोई आपका अगर कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो इसमें डेविल, कोई यहाँ पे ब्लैक मैजिक करा कि इस कोर्ट केस में आपकी जीत ना हो, क्योंकि देखिए कोर्ट हाउस की एनर्जी यहाँ पे 3 लोग हैं। तो नीचे क्या है, द डेविल। तो आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, इस कोर्ट केस में हैवी ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है, जो मुझे दिखाई दे रहा है। सामने वाली पार्टी ने बहुत हैवी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया है कि इस केस में कभी भी आपकी जीत ना हो। किसी को डर है कि आपकी जीत हो गई तो। और यहाँ पे देखिए कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करवाने के लिए, ये मैटर धन का हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपके गोल्डन टाइम का, गोल्डन पीरियड यहाँ पे आपका चल रहा है, उसका हो सकता है। कोई भी मैटर यहाँ पे हो सकता है जिसके लिए किसी ने डेथ स्पेल भी करवाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे सिचुएशन अलग है, पर यहाँ पे लोग एक ही चीज़ के लिए इकट्ठा हुए कि जो आपको बुरी तरीके से टारगेट करने के लिए, कि ये ना हो तो ये कामयाब हो, ये ना हो तो ये कामयाब हो जाए। यानी किसी तरीके से आपको कहीं ना कहीं किसी खाई में गिराने की, मतलब कि आपको कहीं फंसाने की, कहीं बुरी तरीके से आपके जीवन में एक टावर मोमेंट लाने की यहाँ पे भरसक कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए पास्ट में किसी ने आपको ब्लैक मैजिक, यानी कि कोई स्पेल के थ्रू कुछ कहीं पे आपको नुकसान पहुंचाया, और वहाँ पे लोग बहुत खुश हुए हैं, बहुत सारा सेलिब्रेशन इन्होंने किया है। देखिए यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ट्रैवलिंग के दौरान आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे
अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है ट्रैवलिंग के दौरान आपके साथ कोई ना कोई हादसा करने की कोशिश की जा सकती है। आप जब भी ट्रैवल करें किसी को बताएं ना कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। बहुत को गुप्त तरीके से धन की हेराफेरी यहाँ पे हुई है। आपको बहुत ज़्यादा एक बुरे कंडीशन में देखने के लिए ये किसी की मंशा रही है। फिर तस्वीर को लेके हुआ बहुत बड़ा घमासान, जहां डील के बदले हुई हाथापाई, इन लोगों की बहुत हाथापाई हुई है किसी डील को लेकर के। मुझे यहाँ पे आपकी फ़ोटो इनके पास हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको आपके लाइफ में ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि जहाँ पे आप अपनी पहचान खो दो, डिफेम हो जाओ, मतलब आपको डिफेम करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। और कुछ भी ना हो तो यहाँ पे कम से कम डेथ स्पेल तो यहाँ पे इन्वॉल्व भी है आपके ऊपर। ये टावर मूवमेंट, ये डेथ स्पेल, यहाँ पे देखिए ब्लैक मैजिक के ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये वाला कार्ड, ये सारे के सारे यहाँ पे स्पेल्स के ही हैं। तो आपके पीछे कोई हाथ धो के पड़ा है कि कुछ ना हो तो कहीं ऐसे आप सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो। ऐसा भी कोई यहाँ पे चाहता है। फूल, आपको किसी ने सोचा है ना, बहुत ही आपको इजी टारगेट समझ रखा था किसी ने कि आपको तो बहुत इजी टारगेट किया जा सकता है। फूल, सीधे सच्चे ईश्वर के भक्त इंसान हो आप, बहुत ही आप लोगों की इज्जत करने वाले इंसान हो। आप तो कभी इन लोग के बारे में ऐसा सोच भी नहीं रहे कि ये लोग आपके साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। और ये दूर के नहीं है, बहुत ही आपके करीबी हैं, आपके पास के ही ये लोग हैं। आपको ऐसे बर्डन में देखना चाहते हैं, कभी भी आपको यानी कि ये खुश नहीं देखना चाहते। इनकी खुशी उसमें है जब आप धराशायी हो, जब आपके जीवन में तकलीफ़ें रहें, कोर्ट कचहरी के आप चक्कर काटते रहो और टावर मूवमेंट आपका चलता रहे, धन का अभाव रहे, इनकी जब आप इन चीज़ों में या लड़ाई झगड़े रहें तो, और ये इन सब चीज़ों में जब आप रहो, बर्डन में रहो, तब इनके जीवन में कुछ खुशी है, नहीं तो इनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। और ये थोड़ा सा अपने सुकून के पल पाने के लिए इतना अपना पाप का घड़ा भर रहे हैं ना कि जब जिस दिन फूटेगा ना ये टावर मोमेंट इनके सिर पे गिरेगा, उस दिन ये इसको संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा देखिए आपके जीवन में बहुत सारे डिलेज मुझे दिखाई दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों में देरी हुई है। जो काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था वो बार बार डिले हुआ है, कुछ तो है यहाँ पे। और ये हुआ है सिर्फ स्पेल्स के कारण कि चीज़ों को डिले किया गया है ताकि आप और बर्डन में जाओ, टावर मूवमेंट में ही रहो, अपने जीवन में आप आगे ना बढ़ पाओ, तरक्की के रास्ते रोके गए हैं आपके। लेकिन आप एक वॉरियर हो, इतना आसान नहीं है कि ये आपको बुरी तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं, बुरी तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे एक वॉरियर की तरह हो। आप अभी पहले थे फूल, यानी कि पहले बहुत ज़्यादा आप मस्त मौला मस्त मलंग वाले इंसान थे, ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी आप इनकी हरकतों पे बहुत ध्यान दे रहे हो कि आपके जीवन में ये सारा चल क्या रहा है। कोई यहाँ पे पैसे में जगल कर रहा है तो ये आपके लाइफ में पैसे को रोक रहा है कि अगर ये ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं, कोई दो थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, कोई उसमें जगल कर रहा है, या कोई 2 सिचुएशंस हो सकती है जिसको एक चुनना है या एक को लेना है, एक को छोड़ना है। वहाँ पे कोई बहुत जगल कर रहा है। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई धन यहाँ पे पैसे के लिए कोई जगल कर रहा हो सकता है। तो अगर वो जगल कर रहा है तो उसकी सोच ये है कि आपके जीवन में ये गोल्डन पीरियड नहीं आने देगा। तो कोई यहाँ पे जिद ठान के बैठा हुआ है, ठान के बैठा हुआ है कि ये देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके लाइफ से कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इस इंसान ने आपको धोखा देना, आपके पीठ पीछे स्पेल करवाना, धोखा देना, चीट करना, झूठ बोलना, कुछ पैसे की हेरा फेरी भी यहाँ पे आपके साथ ज़रूर की गई है, कि करने की कोशिश की गई है। हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि आगे क्या है यहाँ पे। ये इनका एक ही मकसद है, आपको किसी तरीके से हेडेक देना, बर्डन देना। आपकी हैप्पी फैमिली हो सकती है, आपकी एक छोटी सी फैमिली है, बहुत प्यारी फैमिली हो सकती है, 2 बच्चे हो सकते हैं। इन लोगों को यहाँ पे ये हैप्पीनेस को यहाँ पे बदलना है बहुत ही दुख सैड एनर्जीज में। ये आपके घर पे पूरा टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, टावर गिराना इनका मुख्य मकसद है, क्योंकि इनकी फैमिली में शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, 2 चीज़ों में जगलिंग चल रही है। तो ये आपके हैप्पी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा बर्डन देना चाहते हैं। कुछ आपकी फैमिली से कोई चीज़ें या आपके हिस्से का कुछ ये चुरा लेना,
यहाँ पे जो मुझे दिखाई, झूठ बोलना, चीट कर लेना और इसके बाद भाग जाना, ऐसी कुछ इनकी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको डाउन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्पेल करवा के आपकी तस्वीर के ऊपर उसको लेके कुछ इन सब में झगड़ा हुआ है। 3 लोगों की एनर्जी मुझे साफ साफ पता चल रही है, घमासान हुआ है, डील के बदले यहाँ पे हाथापाई भी हुई है। बहुत माहौल, एक भयानक माहौल यहाँ पे बन गया था। बहुत गुप्त तरीके से यहाँ पे कुछ ना कुछ धन की हेरा फेरी, धन का लेन देन हुआ है। और जब फोटो को देख के किसी की नीयत बदली है तो किसी ने धन बढ़ाया तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे समझ पा रहे हो, आप यहाँ पे बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को समझ में नहीं आ रहे हो कि आपकी एनर्जी क्या है। आप एक मिस्टीरियस एनर्जी में हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे हाई प्रिस्ट की एनर्जी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपको पता चल रहा है कि आपके आसपास ये लोग हैं जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, इस चीज़ की जानकारी आपको है। यहाँ पे देखिए, आप अच्छे बुरे, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज क्या आपके ऊपर थ्रो की जा रही है, इसकी भी जानकारी आपको है। यहाँ पे आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। इस फीमेल के हाथ में एक टैरो डेक है, या फिर कोई नॉलेजेबल बुक, या कोई आपके पास कोई नॉलेज हो सकती है, एक बुक भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट है, बहुत नॉलेजेबल हो सकते हैं आप। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें पता चल रही है, इंट्यूशन पावर बहुत सही आपका चल रहा है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इनकी सारी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, ये आपको पिक हो रही है कि कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग, आपके आसपास कुछ गलत चल रहा है, आपको ये चीज़ें पता चल रही हैं। तो आपने खुद को भी, देखिए आप इतने हाई वाइब्रेशन में हैं, तो इनकी चीज़ें आपके ऊपर से ऐसे छू के निकल जाएंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको झटका लग सकता है, इसलिए आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है करना, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़े ही खतरनाक लोग हैं, यानी कि इनकी ये अपनी मनसा पूरी करने के लिए आपके लाइफ में टोटल यहाँ पे टावर मूवमेंट लाने के लिए बहुत कोशिशें। देखिए यहाँ पे भी मदर फिगर की एनर्जी आई, यहाँ पे भी मदर फिगर की एनर्जी आई है। आप अगर मेल भी हैं तो फेमिनाइन एनर्जी इस समय आपकी एक्टिवेट है, बहुत ही दया भाव वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, बहुत ही पावरफुल आपकी एनर्जी है। तो ये जो आपको गिराने, धराशायी करने, टावर मूवमेंट, ब्लैक मैजिक स्पेल्स और झूठ, फरेब, चीटिंग, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये आने वाले समय में ये चीज़ें इनकी पूरी नहीं होंगी और ये जगल अगेन करते रहेंगे। ये सारी चीज़ें इन्हीं के, क्योंकि इसी के ऊपर टावर है, इन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें बैकफायर होती हुई मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और आपके जीवन से एस ऑफ, ये जो पेंटिकल्स है, ये आपको ब्लेसिंग के रूप में मिले। इस ब्लेसिंग को ये काट नहीं सकते। आपके गुरु बीच में, आपके और इन हेटर्स, जो लोग भी हैं आपके बीच में, आपके गुरु आपकी ढाल बन के खड़े हैं। इस ढाल को हटा देना इनमें से किसी के बस की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। आप थोड़ा सा अपना और अपने बच्चों का स्पेशल आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये 3 लोग बड़े खतरनाक हैं। पैसे के लिए या फिर आपसे आगे निकलने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। बर्डन देना ही इनका मुख्य काम है, तो आपको बर्डन आप लोगे ही नहीं। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है भाई, जो भी नेगेटिविटी होगी ना, ये क्राउन चक्र से रिलीज हो जाएगी। बहुत अच्छी एनर्जी है आपके यहाँ पे। तो आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ये सारी चीज़ें कोशिशें ही हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपको 100% हार्म करे ही। तो 1-2% हो के भी ये जा सकती हैं, चली जाएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी इन सब एनर्जी को हटा देगी, आप तक आने नहीं देगी। क्योंकि देखिए बीच में आपके गुरु हैं, जिनको भी आप मानते हैं वो जिंदा है नहीं है, उनकी एनर्जी
आपके हेटर्स के और आपके बीच में है, जो भी वार होगा आपके गुरु यहाँ पे झेलेंगे, जो मुझे दिख रहा है वो अपने ऊपर लेंगे, आप तक पहुंचने नहीं देंगे। तो अपने गुरु को ग्रेटिट्यूड जरूर शो करें। एंजल्स भी हैं यहाँ पे, आप जिनको देखिए एंजल्स भी आपकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे खाली गुरु ही नहीं है, गुरु भी हैं, एंजल्स भी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 60 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 0। कोई शिव भक्त है यहाँ पे। 10 और क्या है यहाँ पे, 5 नंबर एंड 2 नंबर, ओके, और 13 नंबर, 1 3। और अभी हम देखेंगे एज क्या हो सकती है। किसी की एज यहाँ पे 40, 47 एंड 53 और यहाँ पे है 36 किसी की एज हो सकती है एंड 51, 61 किसी की एज हो सकती है एंड 39 भी किसी की एज हो सकती है, 57, ओके। तो ये मुझे कुछ एज नज़र आ रहे हैं। और अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस। तो गाइडेंस हम एंजल से ही लेंगे, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए सफलता नहीं इन्हें मिलेगी। इनके नियत जितनी ही खराब होगी, बरकत इनके जीवन में उसी तरह की आएगी। यानी कि बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। यहाँ पे देखते हैं क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। कोई मैसेज भी हो तो बताए। अपॉर्चुनिटी मैंने पहले ही बोला था, ये कार्ड आप देखो मैच कर रहा है। आपके तरफ एक ऑफर आ रहा, अपॉर्चुनिटी आ रहा, गोल्डन पीरियड है, गुरु की ब्लेसिंग है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, और क्या चाहिए। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो रुको, देखा आपने, ये देखो आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी आ रही है और यहाँ पे बादलों से हाथ, आपके गुरु की ब्लेसिंग है, गोल्डन टाइम आपका है। और इसी टाइम को, ये गोल्डन टाइम कोई आपके जीवन में आने नहीं देना चाहता, रोकना चाहता है, इसीलिए इतने सारे स्पेल्स और ये सारी चीज़ें की जाए, पर ये रुकेंगे नहीं। ये अपॉर्चुनिटी आपकी डेस्टिनी में है और ये डिवाइन टाइमिंग पे ही आपके जीवन में आ रही हैं और ये होके रहेगा, इसे कोई हटा नहीं सकता। ये कितनी भी कोशिशें कर ले, मुँह की ही खाएंगे। नेक्स्ट क्या है, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस है या कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। क्या गाइडेंस, आस्क योर एंजल्स। ठीक है, अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि आपको क्लियर कट आंसर किसी चीज़ का नहीं मिल रहा तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर एंजल्स किसी न किसी रूप में आपको इसका जवाब ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्या है, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेज इन द नियर फ्यूचर। और यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी। देखो अभी तो जो आपको जो है आपके जीवन में वो तो है, नियर फ्यूचर्स में ना ऐसे लाइन लगेगी इतनी ज़्यादा आपके जीवन में, अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, मैं क्या बोलूँ आप यहाँ पे, क्योंकि ये गोल्डन पीरियड ना पूरा ये गोल्डन दिखेगा कि कितना सुनहरा मौका है, कितना सुनहरा समय है। आप खुद यहाँ पे आश्चर्य करोगे कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सी ताला बंद था, कौन सा ताला बंद था जो खुल गया अचानक से, और सब कुछ जो कुछ भी नहीं था आपके जीवन में वो सब कुछ आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे नो का कार्ड है, कुछ देखते हैं ये नो का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। ये आप इस रीडिंग को देखते देखते कुछ अगर सोच रहे थे तो ये उसका आंसर भी हो सकता है नो, और मैं इसके बदले में भी कार्ड निकालती हूँ नो। अच्छा, टेक एक्शन, तो यहाँ पे नो बोला जा रहा है, टेक एक्शन। तो यहाँ पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना, इसलिए ये नो का कार्ड आया है। तो टेक एक्शन बोला जा रहा है, तो इसके साथ ही बोल दिया कि नो, अगर आप कोई एक्शन लेने वाले हो या लेना चाहते हो, या आपको इंट्यूशन आ रही कि आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है आपको एक्शन लेना चाहिए किसी के खिलाफ, तो यहाँ पे नो बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स का ज़बरदस्त यहाँ पे आपके दुश्मनों के ऊपर कहर टूटने वाला है, इसलिए आपको अपने हाथ में कुछ भी नहीं लेना है, अपने कर्मा नहीं क्रिएट करने हैं। आपको बोला जा रहा नहीं लेना है एक्शन। अगर आपका मन कर रहा है कि मुझे इन सब के खिलाफ एक्शन लेना है तो नहीं लेना है, आपको सब डिवाइन पे आपको सरेंडर करना है। 1 साल के अंदर कुछ बहुत बड़ा आपके जीवन में
अभी से स्टार्ट होगा और 1 साल तक पूरी काया पलट होने वाली है आपके जीवन की। जिसने आपको पहले देखा होगा वो आपको पहचान ही नहीं पाएगा। ये आपके इमोशनली, मेंटली, फिजिकल हेल्थ को भी पूरा पलट के रख देगा। आपके जीवन की पूरी फाइनेंसेस में बहुत बड़ा फाइनेंसेस में बहुत बड़ा चेंज है। आपके जीवन में जितने टावर मूवमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं। डेथ का कार्ड निकल जाएंगे, सब की डेथ हो रही है। जो भी बुरी स्थिति आपके जीवन की थी सब में काया पलट मुझे दिखाई दे रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो ये मैंने कहा ना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरह से काया पलट होगी। तो आप किसी बीमारी से भी अगर परेशान थे, कोई बीमारी आपको थी, पुरानी बीमारी कुछ समय से चल रही थी, तो यहाँ पे भी आपकी हेल्थ में भी बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा। क्योंकि हाई प्रिस्टेस हो, हाई वाइब्रेशनल में जब सोल जाती है ना, तो उसकी शरीर की बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो चलिए अभी हम आपके लिए देखते हैं नेम इनिशियल्स। कुछ आपको क्लू मिलेगा इन लोग कौन लोग हैं ये, ठीक है। तो जे, ओके, JP, B, E, S and D and V, ओके। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, JP, BE, SD, V। तो ये आपको देखना है ये नेम इनिशियल्स किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।